हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जिन मेरे सब्सक्राइबर को या जिन जो मेरे ग्रुप में ऐड है, व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड है, जहाँ पे हम अपने डेली के जो है सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ उस ग्रुप में ऐड हैं, वो वहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर हमें फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। तो जिनको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, उनको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास USDD अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो किसी को नहीं पता कि कैसे बाय करने हैं, तो उस पे भी मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगा। और अदरवाइज़ आप इसी चैनल पे जाके एंड में सेकंड लास्ट वीडियो होगी, वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि आपने डॉलर्स कैसे बाय करने हैं, कैसे सेल करने हैं, ठीक है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आना है यहाँ पे वॉलेट में, ठीक है। वॉलेट में आके ऊपर आपको यहाँ पे फंडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये सामने आ गया फंडिंग का ऑप्शन, ठीक है जी। यहाँ पे आपने आके फंडिंग में, यहाँ पे आपका बैलेंस मेरा अभी 0.00 है, ठीक है। आपका जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे फंडिंग में आके आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, ठीक है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो सामने BTC नज़र आ रहा होगा। BTC नहीं करना क्योंकि हमने USDD में ट्रेड लेनी है। तो आपने यहाँ पे USDD मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने लिख लेना है। यहाँ पे USDD करेंगे, ठीक है। आपका जितना बैलेंस होगा वो यहाँ से स्पॉट में चला जाएगा, ठीक हो गया जी। स्पोर्ट में जाने के बाद कंफर्म ट्रांसफ़र करना है। कंफर्म ट्रांसफ़र करने के बाद आपका जितना बैलेंस होगा फंडिंग में, आप जितना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, वो सारा स्पॉट में आ गया। स्पॉट में आने के बाद यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे वॉलेट के साथ नीचे फ्यूचर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद आपने आपको दो एरो नज़र आ रहे हैं सेल के नीचे, बिल्कुल यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो आपका बैलेंस था वो फंडिंग से स्पॉट में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने मैक्स करना है, वो सारा बैलेंस आपका USD यहाँ पे फ्यूचर्स में आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने दोबारा कंफर्म करना है। कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो इस जगह पे शो होने लग पड़ेगा, जहाँ पे अभी मेरा 0.57 समथिंग आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये था हमारा काम बैलेंस का, ठीक है। बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर लिया, USDD हमारे ट्रांसफ़र हो गए। अब जो मेन हमारा पॉइंट था कि हमने फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है। क्रॉस आइसोलेटेड आपने कोशिश करनी है कि आपका क्रॉस ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिवरेज होती है, ठीक है। मैं जो भी अपने सिग्नल्स देता हूँ उनके नीचे मैं लिख देता हूँ कि फॉर बिगिनर्स मिनिमम 5 to 7 लिवरेज आपने यूज़ करनी है, ठीक है। जो जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उन्हें पता होता है कि ऑलरेडी पता होगा कि हमने लिवरेज कितनी रख के कहाँ पे हमने अपना टारगेट जो है अचीव करना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपको लिवरेज की समझ आ गई। ये सामने 20x लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिवरेज कम और ज़्यादा कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर अब मैं आपको सिग्नल देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कहता हूँ कि अभी जो है यहाँ पे हम SKL का सिग्नल आ गया, ठीक है। SKL ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने अगर जो भी आपको पेयर्स में देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं BTC USDD कर लें, यहाँ पे आपने लिख लेना है BTC USDT। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने BTC BUSD नहीं करना, आपने BTC USDT करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो अभी आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। इस पे आपने आके जहाँ पे मैंने आपको टारगेट, या आपने जो भी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ से जो भी आपको टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कि ये BTC की प्राइस चल रही है, ये आपके सामने चार्ट मैंने ओपन किया, 1 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। अभी ये BTC की प्राइस चल रही है 27.715, ठीक हो गया। यहाँ पे आके आपने लिमिट में, मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि अभी ये BTC जब जाएगा 27,800 पे, तब आपने बाय करना है। आपने करना क्या है उसके लिए, आपने यहाँ पे लिमिट के नीचे जो प्राइस मैंने आपको बताई होगी 27
800 आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका बैलेंस जो होगा यहाँ पे, आप जितना बैलेंस, मेरा अभी 0.57 है, आपका जितना बैलेंस होगा आपने उसको अगर आप कहते हैं कि हमने हाफ अमाउंट लगानी है तो आपने 50% कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद ये हमारा टारगेट यहाँ पे लग जाएगा। आपने बाय लॉन्ग की एंट्री ले लेनी है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने बाय लॉन्ग की एंट्री ले लेनी है। जैसे ही BTC 27,800 पे जाएगा, आपकी जो एंट्री है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक हो गया। ये अभी मैंने आपके सामने एंट्री लगा दी है 27, और ये देख लें जी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है। ठीक है। मेरी लिवरेज इसमें 125x की थी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी लिवरेज जो है वो कम से कम ही आपने रखनी है। ठीक है। चलें, अब हम इसे क्लोज करते हैं। क्लोज अ पोजीशन हमने कर दी। अब इसी तरह अगर आपने सेल का, मैं आपको कहता हूँ कि शॉर्ट में आपने लेनी है। ठीक है। अब बाय की जगह आपने सेल कर देना है। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो लिमिट मैंने आपको बताई हुई है कि 27, यही आप यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 27,800 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि ये आप जब यहाँ पे जाएगा तो हमारा सेल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आके हमने सेल या शॉर्ट में कर देना है। ठीक है। ये हमने कर दिया सेल या शॉर्ट के लिए। अब ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। जैसे ही BTC 27,800 पे आएगा, ये हमारा जो है सेल पे चला जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके अलावा जो है, आपने जी टारगेट्स अपने कैसे सेट करने हैं। अब टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि टारगेट्स हमने कैसे सेट करने हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड ले ली, बाय की ले ली। अब लिमिट को छोड़ के मैं मार्केट को करने लगा हूँ। ठीक है। क्योंकि मार्केट में आपकी ट्रेड ऐसे लगेगी, जो प्राइस चल रही होगी, मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि एंट्री आप अभी ले लें। जो प्राइस इस टाइम चल रही है, आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है, तो आपने वहाँ पे जाके मार्केट कर देना। मार्केट के साथ आपकी एंट्री हो जाएगी। आपने यहाँ पे कंफर्म कर दी एंट्री। ठीक हो गया। ये अभी आपके सामने आ गया। उसके बाद आपने करना क्या है, जो मेरे से कह रहे थे कि सर हमें स्टॉप लॉस के बारे में बता दें, तो स्टॉप लॉस के बारे में आपको मैं बताता हूँ। एडजस्ट लिवरेज पे आके, ठीक है, ये आपको लिवरेज का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने लिवरेज अपनी कम ही रखनी है फॉर बिगिनर्स, कि आपने अपनी लिवरेज जो है वो कम ही रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपने टारगेट्स कैसे लेने हैं। टारगेट्स ये आ गया हमारा पोजीशन, टीपी आ गया या एसएल आ गया। ठीक है। टीपी का टेक प्रॉफिट, सेल प्रॉफिट। ठीक है। सॉरी, स्टॉप लॉस। सो टेक प्रॉफिट आपने फॉर एग्जांपल कि अभी हमारा ये एंट्री जो हुई है वो 27,792 पे हुई है। ठीक है। आपने यहाँ पे टारगेट लगा देना है कि जैसे ही ये 28 पे जाएगा हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपके सामने आ चुका है 0.41। ठीक है। 41 समथिंग का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 28 पे गया तो। अच्छा, उसके बाद स्टॉप लॉस आपने कैसे करना है। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपने सेम तरह से लगाना है। एंट्री आपके सामने है, 27,792 पे एंट्री हुई है हमारी। ठीक है। अब मैं कहता हूँ 27,700 पे जाए तो हमें हमारा स्टॉप लॉस हो जाए। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाए। तो यहाँ पे गया, यहाँ तक गया तो हमारे जो है 0.18 पैसे जो है वो कट जाएंगे इसमें से। तो ये अभी हमने टारगेट लगा दिया। ये टारगेट खुद ही टीपी हिट जब करेगा हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इट्स मीन कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अगर हमें नुकसान में जाता है तो वो भी आपके सामने ही है। सो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद इंशाल्लाह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे अलग से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।